जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था इसमें अलग अलग भाग से लोगों का आए हुए थे। तो इससे पता चलता है कि जो सिचुएशन बंधुआ मज़दूरों की पंजाब में सिर्फ नहीं अदर स्टेट्स में कैसी है। तो एक जॉइंटली जो सिस्टम है, जो पर्टिकुलर कास्ट को लेकर बंधुआ मजदूरी है, उसके बारे में पता चलता है कि इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में सेम सिचुएशन है। भले इसको 1976 से ये एक्ट बना हुआ है, लेकिन अभी तक जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस था। ऐसा कॉन्फ्रेंस आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए। और इवन कोविड की वजह से जो 2 साल में ज़्यादा बंधुआ मज़दूरों की स्थिति हो गई, क्योंकि लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो लोगों को बंधुआ मज़दूरी को एक्सेप्ट करना पड़ा। अगर मैं पंजाब की उससे देखती हूँ तो कई न्यू फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स यहाँ पे सामने आए, क्योंकि बच्चों को बचाने की भूख जो थी, लोगों को ये था कि हमारे बच्चे ज़िंदा रहें। तो ऐसी सिचुएशन में भी कई लोगों को जो है बंधुआ मज़दूरी अपनानी पड़ी। तो ये जो बुक रिलीज़ है, एक ये ऑथेंटिक डाटा है हमारे पास और एक पूरे पिक्चर एक देश की क्लियर होती है। इवन जो अदर कंट्रीज़ हैं उसके बारे में भी इस बुक में लिखा है। तो ये पता चलता है कि कितना हमारे भारत की क्या सिचुएशन है। जो हम लोग बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, एक में तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, लेकिन जो गांव में रहता इंडिया है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उसकी परेशानियाँ क्या है, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन जो है आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये जो मॉडर्न स्लेवरी है, और जो अगर हम लोग उसमें देखें कि मॉडर्न स्लेवरी में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं, तो अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो उसमें 97% जो दलित कम्युनिटी से लोग आते हैं। स्पेसिफिकली वहाँ पे जो जाति मजहबी सिख है या चमार है, वहाँ पे 2 जाति ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्डेड लेबर पाया जाता है। इवन जो माइग्रेंट वर्कर्स है, अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे ब्रिक किलन सेक्टर में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं, जो छत्तीसगढ़ से या उत्तर प्रदेश या बिहार से आते हैं। तो वो जो ये भी हैं, वो भी सभी दलित कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। तो जो स्लेवरी है उसका दलित के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि वही एक ऐसी कम्युनिटी है जो अदर अपने स्टेट में से उठकर कहीं दूसरी जगह काम करने जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसको अपनी प्रदेश में कुछ नहीं मिलता है। तो उन पे कुछ एट्रोसिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तभी लोग अपना बाहर निकल कर दूसरे स्टेट्स में आकर भी एक्सप्लॉयट होते हैं। यहाँ पे लॉ बने को इतना साल हो गया, 76 का बना हुआ है। पीओ एक्ट, SC/ST पीओ एक्ट जो है 1989 का बना हुआ है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रहा। तो इसका जो है बॉन्डेड लेबरर्स का, जैसे अभी ई श्रम पोर्टल पे सभी सर्वे हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन है, ऐसे जो सर्वे बॉन्डेड लेबर पे भी होना चाहिए। बहुत पहले इसका एक सर्वे हुआ जो PR शंकरन जी का था, लक्ष्मीधर मिश्रा जी का। उसके बाद इंडिया में कहीं पे भी बॉन्डेड लेबर का कोई सर्वे नहीं हुआ। गवर्नमेंट्स डिनाई करती हैं कि यहाँ पे बॉन्डेड लेबर हमारी स्टेट में नहीं है। ये जो होना चाहिए, ये गवर्नमेंट से नहीं, जो NGO सेक्टर से हैं उनको एक पैरामीटर देने चाहिए कि कैसा सर्वे हो। जैसे इन्होंने अपनी पावर्स दे रखी है NHRC को। NHRC बॉन्डेड लेबर्स में ऑर्डर पास करती है कि आप जो रिलीज़ सर्टिफिकेट मिल जाते हैं उनको, लेकिन रिलीज़ सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको इनिशियल अमाउंट नहीं मिलता। जिनको एक बार रिलीज़ सर्टिफिकेट मिल गया, एटलीस्ट उनको तो बंधुआ मजदूरी घोषित करो ना। अगर मैं VSJ की बात करूं तो हमारे पास नियरली 1700 से 2000 जो है वो रिलीज़ सर्टिफिकेट पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको इनिशियल अमाउंट या उनका ट्रायल करने में इच्छुक नहीं है। अगर ये मतलब ट्रायल की बात करें तो सिर्फ आज तक हमारे केसेस में 2 केसों में ट्रायल हुआ है। अगर सभी केसों में हो जाए ट्रायल तो एक जो है वो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी कि ये स्टेट को मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। अगर ये जिनको रिलीज़ सर्टिफिकेट मिले हैं, चाहे वो NHRC की वजह से हो या DM की या किसी भी कोर्ट की वजह से हो, उनको जब तक हम लोग बंधुआ मजदूरी उनका जो रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट है वो नहीं करेंगे, तो उनका फिर आगे चल के बंधुआ मजदूर बनना निश्चित है, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव लाइवलीहुड और कुछ भी नहीं है। जब तक उनको रिहैबिलिटेशन पैकेज नहीं मिलता तब तक वो बंधुआ मजदूरी की स्थिति से नहीं निकल पाएंगे। उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी जो है वो बंधुआ मजदूर बनेगी। तो इससे हमें ये है कि सबसे पहले जो जितने बंधुआ मजदूर घोषित किए हैं उनका रिहैबिलिटेशन जो होना बहुत ज़रूरी है।